हम प्रिय जानते हैं कि गलत शब्द क्या होते हैं और सही शब्द क्या कहते हैं। अब से हम जानते हैं कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। हम जानते हैं कि नेगेटिव शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और पॉजिटिव शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है प्रियो, हमें परमेश्वर ने बताया है कि शब्दों में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, तो शब्दों के द्वारा बनाया। और परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुम मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारे लाइफ में चाहे जो भी समस्याएं क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, तुम कितने भी बड़े से बड़े संकट का सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन तुम अपने मुख से नकारात्मक शब्दों को मत निकालो। नेगेटिव ना तो थॉट आने चाहिए तुम्हारे जीवन में, और ना ही तुम्हारे मुंह से कुछ भी नकारात्मक बोला जाना चाहिए। गलत शब्दों का बहुत प्रभाव है प्रियो। हम खुद जानते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम के जिम्मेवार हम खुद होते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते रहते हैं। अगर कोई समस्या आई तो बस अब मुझे बीमारी लग गई है, अब ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, अब तो मैं मर ही जाऊंगी इस बीमारी से, ये मर ही जाऊंगा इस बीमारी से। दूसरा, अगर हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो बस ये तो बर्बाद हो गए हैं और इनके जीवन तो अब पता नहीं क्या होगा, ये तो बस मर जाते तो अच्छा था, हमने तो गलत पैदा कर दिया इन बच्चों को, ये तो गलत संतानें पैदा हो गई। इसी तरह बीमारियां हैं, बीमारियां लेके जाएंगी। नौकरी है, मैं तो इतना इतना दौड़ दौड़ के थक गया, अब मिलनी नहीं मेरे को नौकरी, मेरा तो जीवन ऐसे बर्बाद हो गया। फिर कई बार बोलेंगे बस मर जाता तो अच्छा था। प्रिय, ये गलत शब्द हमारे जीवन को और ज़्यादा मुश्किलों में डाल रहे हैं, हमें नर्क के नज़दीक लेके जा रहे हैं, हमारे जीवन को नर्क बना रहे हैं। हम इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं प्रियो। नीति वचन 16 की 25 यदि हम पढ़ें तो क्या कहा है कि ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। हमें नहीं पता हम कहाँ कैसे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन नहीं प्रियो, हमारे शब्द बहुत गलत हैं। यदि हम प्रभु को पर विश्वास करते हैं और यदि हम जानते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं और परमेश्वर के वचनों को यदि हम जानते हैं, तो अपने शब्दों पर हम अपने कंट्रोल को रखें और नेगेटिव ना बोले, पॉजिटिव बोले, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसी मुख से तुम मेरी आराधना करते हैं, इस मुख से तुम मुझे याद करते हैं और इसी मुख से तुम अपने ऊपर श्राप लेके आते हैं। परमेश्वर ने क्यों कहा दूसरों को भी श्राप नहीं देना है, हमें दूसरों के साथ भी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम दूसरों को श्राप देंगे वो हमारे ऊपर लगेगा, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे वो भी हमारे लिए होगा। याकूब की पत्री 4 का 7 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें लिखा है, वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। लेकिन हम तो भागने के लिए तैयार, हम तो शैतान का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और शैतान का सामना शैतान का सामना करने से पहले पहले हमें तैयार होना पड़ेगा और परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। ना तो हमें परमेश्वर की अधीनता पसंद है और ना ही हमें शैतान का सामना करना पसंद है। बस हमें तो अपनी मर्जी से चलना है, अपनी बुद्धि से चलना है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसे बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं दूंगा उसको बुद्धि। अब जानते हैं प्रियो, जब हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे और उन नेगेटिव थॉट को निकालेंगे, समस्या है और समस्या को बोलेंगे कि तू कभी भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जीवन मेरे प्रभु का जीवन है, मेरे प्रभु ने मुझे उत्तम बनाया है, और शैतान मैं तेरा सामना करूँगी, मैं विजयी हूँ और विजयी रहूँगी। आप देखना प्रियो, आप पक्का विजयी होंगे। आप सोच के देखिए, मैं एक बार प्रेयर कर रही थी और मैं बहुत तकलीफ़ में थी, और तब मैं बोल रही थी कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। तब मुझसे परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, परमेश्वर ने बात किया कि नेगेटिव नहीं बोलना है, बिल्कुल भी पॉजिटिव बोल। हो सकता है 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगेगा, लेकिन वो तेरे लिए हो जाएगा जो तू बोलेगी। अगर तू सही बोलेगी तो तेरे लिए सही होगा, अगर तू गलत बोलेगी तो तेरे लिए गलत होगा। इसलिए कोशिश करें कि हम सही बोलें। आप सबको